हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचएन अध्ययन। आप सभी का स्वागत है एचएन अध्ययन पे। एंड आज का जो सेशन होने वाला है मैं आप सभी को बता देती हूँ, ये आपका सेशन नंबर 9 है। आज हम आ चुके हैं नवे सेशन में, 9th सेशन में। एंड जिसमें हम सीरीज कर रहे हैं 20 मिनट सीरीज। डेली आपकी जो क्लास रहती है वो 3:30 बजे होती है। तो 9th सेशन पे अब हम आ चुके हैं। तो टोटल हमने अभी आज को मिला के मतलब 9 सेशन हो जाएंगे। तो ये सारी की सारी जो सीरीज है ना, पेपर 1 से रिलेटेड है, जिसमें आपको मैं 20 मिनट्स में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उनसे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट को मैं डिस्कस करती हूँ, जिससे आपका वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हमारे कुछ पेड बैचेस भी चल रहे हैं, जो कि है क्रांति बैच। हिंदी साहित्य के लिए आपका समर्पण बैच है। और अगर आप कॉम्बो की बात कर रहे हैं तो उसमें आप परिणाम बैच ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो बैचेस हैं ये बहुत अच्छी तरीके से कॉन्टिन्यूटी के साथ डेली बेसिस पे चल रहे हैं। लाइव क्लासेस यहाँ पर आपको मिल जाती हैं, रिकॉर्डेड भी आपको मिल जाते हैं। इसके फीचर्स अगर हम देखें तो लाइव के साथ साथ आपको रिकॉर्डेड वीकली टेस्ट, पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट, ठीक है, कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है, बाकी आपको कहीं और पे रेफर करने की जरूरत नहीं है। अगेन यहाँ पर हमारे क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसमें आपको ये जो क्रैश कोर्स है ये आपका लगभग 1 महीने के अंदर, 45 डेज के अंदर अंदर, 40 से 45 दिन के अंदर अंदर आपको एक क्रैश कोर्स करवाया जाएगा, जिसमें आपको 60+ आवर्स की क्लासेस दी जाएगी, 10+ टेस्ट होंगे, ठीक है, रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस होंगी। तो सब कुछ आपको यहाँ पे इस क्रैश कोर्स में मिल जाएगा। और पेपर 1 में आपको कहीं और फिर किसी और जगह से रेफर करने की जरूरत नहीं है। तो बेस्ट प्लेटफॉर्म है, बहुत ही अफोर्डेबल है। अभी का जो हमारा बैच का जो प्राइस है वो है 399, मात्र 399 रुपए। एंड ये जो 399 है, इस पे अगर आप ऑफर चाहते हैं, मतलब आप इस पे चाहते हैं कि थोड़ा-सा आपको और डिस्काउंट मिल जाए, तो आप PK93 कोड यूज़ कर सकते हैं। PK93 इज़ अ रेफरल कोड, जो कि आप यूज़ करके यहाँ पे 11% और ऑफ पा सकते हैं। तो अप्रॉक्सिमेटली अगर आपका जो कोर्स है 399 वाला, वो आपको 350 के अराउंड में मिल जाएगा। ठीक है? तो आप इन कोर्सेज़ को बाय कर सकते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल है। साथ ही साथ आपको सब कुछ एक प्लेटफ़ॉर्म पे मिल रहा है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेज़ में, ठीक है? कम प्राइसेज़ में, ताकि सभी स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर कोर्स को ले पाएँ और अपने एग्ज़ाम को, नेट जेआरएफ के सपने को वो साकार कर पाएँ। तो बहुत ही लिमिटेड टाइम है, जैसे कि आप सभी को पता है जैन से आपके एग्ज़ाम है, लगभग 1 महीना ही बचा है आपके पास और की तैयारी के लिए। तो आप सभी इसको अच्छे से कंटिन्यूटी के साथ करें और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करें। चलिए गाइस, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है, इसी में मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट भी बताने वाली हूँ। आइडेंटिफाई द कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। यहाँ पर पूछा है सतत चरों को पहचाने। तो अगर मैं सतत चरों की बात करती हूँ, तो देखिए सबसे पहले तो मैं आप सबको ना अंडरस्टैंड कराती हूँ व्हाट इज सतत चर। ठीक है, तो हम अगर बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल की, कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? वो एक वैल्यू जहां पर आप कॉन्टिन्यूटी के साथ होते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूँ, हाइट। हाइट में क्या होता है? जैसे किसी की हाइट होती है 162.3 सेंटीमीटर, किसी की होती है 175। पॉइंट में आ जाता है, 0.9 हो गया, 0.5 हो गया, 0.6 हो गया, 0.4 हो गया, ये हाइट में। ठीक है, अगेन वेट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी आपको कॉन्टिन्यूस रहेगा। मतलब बेसिकली पॉइंट में जितने भी वैल्यूज आ रहे हैं ना, अगर आप पॉइंट की बात करो, पॉइंट में वैल्यूज आ जाते हैं, दैट मीन्स डेसिमल में वैल्यूज आ जाते हैं, दैट मीन्स वो आपका फ्रैक्शन या फिर मैं बोलूँ डेसिमल, तो वो आपका कॉन्टिन्यूस वेरिएबल हो जाता है। जैसे कि अगेन यहाँ पे टाइम की बात करते हैं, 10:45 हो रहे हैं, 9:45 हो रहे हैं, 10:10 हो रहे हैं, इस तरीके से। तो ये कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होते हैं, जहाँ पे आप इनफिनाइट, इनफिनाइट मतलब कि बेसिकली कोई एक एक पर्टिकुलर नंबर नहीं है, अब अनगिनत वैल्यूज को यहाँ पर मान सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर सतत चरों की बात करते हैं, ऊंचाई की बात करते हैं, हाइट की बात करते हैं, वेट की बात करते हैं, वजन की बात करते हैं, समय की बात करते हैं। तो ये एक सीमा को ना डिफाइन करती है। इसके अंदर कुछ ऐसी सीमाएं हैं जिनको हम ले लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है, और उसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। ठीक, अब हम बात करते हैं, एक और पूछा जाता है डिस्क्रीट वेरिएबल, जिसमें एक्यूरेट वैल्यू आ जाए बस। कॉन्टिन्यूअस का उल्टा हो जाता है डिस्क्रीट। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर बोलूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हाफ तो नहीं हो सकते ना। तो दैट मीन्स कि अगर मैंने बोला नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 20 है, तो 20 ही रहेंगे, 20.5 तो नहीं होंगे। एक स्टूडेंट को हम, अगर वो एक बच्चा छोटा भी है एज में, तो 0.5 तो नहीं लेंगे ना उसको। तो वही चीज है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में हम पर्टिकुलरली एग्जैक्ट वैल्यू को लेते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कोई होल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया।
ठीक है? वो एक ऐसे नंबर जो कॉन्टिन्यूअस में रहेंगे, जैसे कि डाइस डाइस में 1 नंबर होता है, 2 नंबर होते हैं, 3, 4, 5, 6 तक होते हैं वैल्यू, तो ऐसा नहीं है कि ये 2.5 निकल रहा है, किसी का 3.5 निकल रहा है, 4.5 निकल रहा है, इस तरीके से तो नहीं है, ठीक है? नंबर ऑफ बुक्स, बेसिकली एक एग्जांपल दिया है मैंने कुछ आप सभी को कि आपको इससे समझ में आ जाए। लेकिन अगर मैं सिंपल सी देसी भाषा में बोलूँ आप सभी को, कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट वेरिएबल में मतलब सतत और असतत में क्या फ़र्क है? तो सतत जो होता है वो पॉइंट में आ जाता है, वो फ्रैक्शन में आ जाता है, वो डेसिमल में आ जाता है। ठीक है? और असतत होता है जिसमें एग्ज़ैक्ट वैल्यू की बात की जाती है। ठीक है? जैसे कि अगर मैं स्कूल की स्टूडेंट्स की बात करती हूँ या मैं संख्या की बात करती हूँ, पुस्तकों की संख्या की बात करती हूँ, जिसमें आप एग्ज़ैक्ट वैल्यू को आइडेंटिफ़ाई कर रहे हो और उसके बेसिस पे फिर आप ये अंडरस्टैंड कर रहे हो कि क्या है असतत और क्या है सतत। ठीक है? एक और क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसी में मैं आप सभी को ना बता देती हूँ, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कि आप सभी को पता है, अगर मैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की बात करती हूँ, जहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जहाँ पर हम प्रॉपर विश्लेषण करते हैं, उस पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम क्या कहते हैं? स्वतंत्र चर कहते हैं और डिपेंडेंट को हम आश्रित चर कहते हैं, ठीक है? तो अगर मैं इंडिपेंडेंट की बात करती हूँ, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, उसके साथ में कोई और वेरिएबल नहीं है, मतलब उसके साथ में कोई और चर नहीं है। समझ में आया? मतलब वो इंडिपेंडेंट काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, स्मोकिंग लीड्स टू कैंसर, ठीक है? धूम्रपान से कैंसर होता है। धूम्रपान यहाँ पर क्या है? इंडिपेंडेंट है, मतलब स्वतंत्र है, ठीक है? कैंसर यहाँ पर क्या है? आपका यहाँ पे हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि आपका हो जाएगा आश्रित चर, ठीक है? जो इसके ऊपर आश्रित है, राइट? अब मैं यहाँ पर बोलूँ, स्मोकिंग को अगर हम मैनिपुलेट कर दें, चेंज कर दें, फॉर एग्जाम्पल कि मैं स्मोकिंग को हटा दूँ या कोई पर्सन स्मोक नहीं कर रहा है, तो उसको कैंसर क्यों हुआ? समझ में आ रहा है ना? अगर वो स्मोक नहीं कर रहा है तो कैंसर अपने आप में नहीं होगा। सो दैट मीन्स कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैनिपुलेट मतलब चेंज कर सकते हैं, सो दैट जो इफेक्ट निकल के आएगा वो डिपेंडेंट में आएगा। जैसे कि स्मोकिंग लीड्स टू कैंसर। स्मोकिंग इज इंडिपेंडेंट, जिसको हम बोलते हैं स्वतंत्र, और कैंसर इज आश्रित, जिसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट। तो स्मोकिंग को अगर मैं चेंज कर दूं या स्मोकिंग को अगर मैं खत्म कर दूं, तो अपने आप कैंसर वाला पॉइंट हट जाएगा, उसमें चेंज आ जाएगा, ठीक है? जो कि हम एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल में पढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंटल आपका जो रिसर्च होता है उसमें हम पढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है? जहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट करते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी पर्सन कोई भी रिसर्च करने से पहले काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जैसे कि सर्वे करते हैं, क्वेश्चनियर होते हैं, ठीक है? आपके इंटरव्यूज़ लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है? इसकी वजह से वो क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, उसको थॉट प्रोसेस में लेकर आ रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या हो जाती है? एक्सपेरिमेंटल में आ जाती हैं, और एक्सपेरिमेंटल में 2 वेरिएबल्स की बात होती है, ठीक है? इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? जो जिस पे इफेक्ट आ रहा है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉज़ है, ठीक है? कारण है बेसिकली। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल इफेक्ट है। उसका जो उसका जो प्रभाव है उसको वो कहते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया प्रभाव, और जो डिपेंडेंट है वो आपका कारण है। होप आप सभी को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे कॉन्सेप्ट्स। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा-सा ज़रा आइडेंटिफाई करो कि आइडेंटिफाई कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल हम कैसे करेंगे, ठीक है? नंबर ऑफ द टिकट्स ऑब्टेन्ड इन द 100 टॉसेस ऑफ अ कॉइन, ठीक? भाई इन्होंने बोला टेल्स कितनी बार आए? सिक्के को उछालते हैं तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो इन्होंने बोला टेल कितनी बार आएगा? क्या इसमें हम पॉइंट में ले सकते हैं? नहीं ले सकते। इसका मतलब भाई ये तो आपका डिस्क्रीट हो गया ना, असतत हो गया, ठीक है? वेट की अगर मैं बात करती हूँ, वेट आपका पॉइंट में आ जाता है तो बिल्कुल सही है, आपका कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। मार्क्स की अगर मैं बात करती हूँ, मार्क्स की बात करते हैं तो पॉइंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में बोला है, भाई सब्जेक्टिव में तो पॉइंट में आ सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे मेंशन किया गया है सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है? तो दैट मीन्स एक्यूरेट होगा, अगर कोई एक पर्सन करेक्ट करता है तो 2 नंबर उसको मिलेंगे, राइट? तो ऐसा तो नहीं है 0.5 मिल जाएगा या 2.5 मिल जाएगा या 3.5 मिल जाएगा, 3.7 मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं है, ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला मार्क्स वाला भी आपका यहाँ पर जो है वो आपका डिस्क्रीट में चला जाएगा। डिस्क्रीट में चला जाएगा मतलब असतत में चला जाएगा, और हाइट जो होती है, हाइट मैंने अगेन आपको बोला पॉइंट में हो सकती है। तो इसका मतलब यहाँ पर आपका बी एंड डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी और डी मतलब चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। और ये जो 2 ऑप्शंस रह गए हैं, मतलब टॉस वाला
और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाला ये आपका कौन-सा हो जाएगा? असतत वाला हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को ना इन कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक कॉन्सेप्ट तो मैंने आज आपको अच्छे से समझा दिया है कि क्या होता है कॉन्टिन्यूअस, क्या होता है असतत चर, सतत चर, ठीक है? इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, स्वतंत्र और आश्रित चर के बारे में भी मैंने आप सभी को अच्छे से बता दिया, जिससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं और ये जो क्वेश्चन है 2024 का ही मैं करा रही हूँ। ठीक है? मतलब ये हाल ही में अभी क्वेश्चन में आया हुआ है। बाकी अगेन आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं हमारे कोर्सेज़ धड़ल्ले से चल रहे हैं। क्रैश कोर्सेज़ आप ले सकते हैं, क्रैश कोर्स आप लोगों के लिए बेस्ट है अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं दिसंबर एग्ज़ाम के लिए क्योंकि आपको 30 से 45 डेज़ के अंदर-अंदर ये सब पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है? ये कोर्स आपको मिल जाएगा जिससे आप अपनी क्लासेस को कंटिन्यूटी के साथ कंप्लीट कर सकते हैं 1 महीने में। जी हाँ, 1 महीने के अंदर-अंदर भी एग्ज़ाम को क्रैक किया जा सकता है बहुत अच्छे से। अगर आप कोई कोर्सेज़ को परचेज़ कर लें और बेस्ट कोर्स है आपका क्रैश कोर्स यूजीसी नेट का। अगेन ये आपका जो है कोर्स रहेगा वो 399 का रहेगा। इसमें अगर आप रेफरल कोड लगा देते हैं PK93 तो आपको यहाँ पे 11% और ऑफ मिल जाएगा। बाकी की जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको कोई भी कोर्स बाय करना है, आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। हमें हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, एच.एन. अध्ययन के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। होप आप सभी को ये वाला जो 9th सेशन है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और अगर अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर अगर आप लोगों ने नहीं किया है बिकॉज़ अभी मैं ये जो सीरीज़ है ये कंटिन्यूटी के साथ चलाने वाली हूँ। राइट? धन्यवाद।